नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं सुभाष सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम इस वीडियो में नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा छठवीं के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक गेंद की तरह नहीं बल्कि एक संतरे की तरह गोल है। संतरा अपने दोनों किनारों पर चपटा होता है। उसी तरह हमारी पृथ्वी भी दोनों ध्रुवों पर चपटी है। इसकी खोज हमारे देश के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1500 वर्ष पूर्व ही कर ली थी। जिस तरह मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, उसी तरह हमारी पृथ्वी भी 5 तत्व जल, भूमि, वायु, पृथ्वी के गर्भ में स्थित अग्नि और आकाश या अंतरिक्ष जिसमें पृथ्वी स्थित है से बनी है। बच्चों, पृथ्वी का 70% से अधिक हिस्सों में जल है, अर्थात समुद्र है। पृथ्वी के चारों तरफ फैले समुद्र के बीच में द्वीप, महाद्वीप के रूप में जमीन है, जहां पर पर्वत, नदियां, जंगल और मनुष्य रहते हैं। मनुष्य जमीन पर प्रत्येक स्थान की वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक मानचित्र बनाता है, जिसके अध्ययन से सरलता से किसी भी स्थान का पता लगाया जा सकता है। किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में जाना जा सकता है। आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक मानचित्र। इसमें पहाड़, नदियां, महासागर, जंगल आदि को दिखाया जाता है। दूसरा, राजनीतिक मानचित्र, जिसमें 2 देशों, राज्यों, नगर, राजधानी आदि को दिखाया जाता है। तीसरा है थियोमेटिक मानचित्र। इसमें विशेष क्षेत्रों को दिखाया जाता है, जैसे विशेष पैदावार, खनिज उत्पादन के क्षेत्र, नदियों का प्रवाह क्षेत्र, पठार, पहाड़ या सभ्यता संस्कृति के क्षेत्र, ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों को दिखाया जाता है। बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न और भी उठता होगा कि आखिर एटलस क्या है। तो एटलस एक पुस्तक होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के एवं विभिन्न स्थानों के मानचित्रों का संग्रह होता है, जैसे मौसम को दर्शाने वाले मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र, खनिजों को दर्शाने वाले मानचित्र, समुद्री जलधाराओं को दर्शाने वाले मानचित्र, मार्ग, स्थिति आदि विभिन्न प्रकार के मानचित्र को हम एटलस में संकलित करके रखते हैं। मानचित्र में दूरी, दिशा एवं स्थान को कैसे लगाएं, यह प्रश्न भी आपके मन में उठता होगा। तो मानचित्र में सामान्यतः ऊपर की तरफ उत्तर दिशा को, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, दाहिने तरफ पूर्व और बाईं तरफ पश्चिम दिशा को दर्शाया जाता है। यह एक सामान्य नियम है। मानचित्र या नक्शा में दूरी को दर्शाने के लिए एक पैमाना निश्चित किया जाता है, जो हर मानचित्र के नीचे कुछ इस तरह लिखा जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर या 500 मीटर या 500 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। यह पैमाना उस नक्शे में नीचे की ओर लिखा होता है, जिसके आधार पर नक्शे पर स्केल से दूरी नापकर जमीन पर वास्तविक दूरी का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मानचित्र में पैमाना 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर है, तो इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई स्थान मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर है, तो जमीन पर उसकी दूरी 500 किलोमीटर होगी। मानचित्र में बिना कुछ लिखे किसी भी स्थान को दर्शाने एवं मानचित्र के कम स्थान पर अनेक विवरण को दिखाने के लिए प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ क्षेत्रों को दिखाने के लिए प्रतीक चिन्ह बहुत ही उपयोगी होते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, सड़क, नदी,
तालाब आदि को दिखाने के लिए प्रतीक चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ रंगों का उपयोग भी किया जाता है, जैसे पहाड़, पठार आदि को दिखाने के लिए भूरा रंग, पानी को दिखाने के लिए नीला रंग, बर्फ को दिखाने के लिए या ठंडे जगहों को दिखाने के लिए सफेद रंग का उपयोग किया जाता है। बच्चों, आइए अब हम देशांतर और अक्षांश रेखाओं को भी कुछ जान लेते हैं। पूरी पृथ्वी को 180 डिग्री पूर्व देशांतर एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाओं में बांटा गया है और उसी तरह 90 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है। किसी भी स्थान पर के बारे में सरलता से समझने एवं जानने के लिए ये देशांतर एवं अक्षांश रेखाएं बहुत ही उपयोगी होती हैं। बच्चों, कृपया ध्यान दीजिए कि ये देशांतर या अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर वास्तविक रूप में कहीं पर भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। यह केवल काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको कि मनुष्य अपने समझने के लिए नक्शे पर या मानचित्र पर खींच के रखा है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि शून्य अंश की देशांतर रेखा, जिसे हम ग्रीनिच रेखा भी कहते हैं, यह रेखा इंग्लैंड के ऊपर से जाती है और यह रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय की मानक रेखा है। यहाँ के समय को जीएमटी या ग्रीनिच मीन टाइम भी कहा जाता है। इसी तरह जहाँ पर दोनों ओर 180 डिग्री की देशांतर रेखाएं मिलती हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। शून्य अंश की ग्रीनिच रेखा में पूर्व के हिस्से को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम के हिस्से को पश्चिम गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। आपकी पुस्तक में एक प्रश्न है कि भारत के समय और लंदन के समय में 5.5 घंटे का अंतर है, ऐसा क्यों? लंदन का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर निश्चित किया गया है और भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के अनुसार है और हमारी पृथ्वी घूम रही है जो हर 1 घंटे में 15 देशांतर रेखाओं को पार कर जाती है। इसके अनुसार पृथ्वी इंग्लैंड को से भारत तक यानी 82.5 डिग्री घूमने में करीब 5.5 घंटे का समय लगाएगी, जिसके कारण लंदन और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। अक्षांश रेखाएं, आइए हम अक्षांश रेखाओं को भी समझ लेते हैं। पृथ्वी को 0 अंश की अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, से 2 भागों में बांट दिया जाता है। ऊपर की ओर का हिस्सा, उत्तर का भाग, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को हम दक्षिण गोलार्ध के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश की काल्पनिक कर्क रेखा है जो हमारे छत्तीसगढ़ से भी होकर जाती है। नीचे की ओर दक्षिण के 23.5 अंश की मकर रेखा है। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य वर्ष भर कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर सीधे चमकता है। अक्षांश रेखा से किसी भी स्थान के समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात 2 अलग अलग अक्षांश रेखाओं पर स्थित स्थानों के समय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि वो एक ही देशांतर पर स्थित हैं। बच्चों, यहाँ तक का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करिएगा तथा अपने दोस्तों के हित में इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करिएगा। आइए अब हम जानते हैं स्थानीय समय और मानक समय में क्या अंतर होता है। स्थानीय समय, किसी भी स्थान पर जिस समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर चमकता है वह समय दोपहर 12 बजे का माना जाता है और यह समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। इसे हम स्थानीय समय के नाम से जानते हैं। दूसरी ओर मानक समय, मानक समय वह समय होता है जिसे किसी राज्य या देश के लिए एक सर्वमान्य समय माना जाता है। जैसे
हमारे देश के लिए मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर के स्थित समय को माना गया है। यह काल्पनिक देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर और हमारे छत्तीसगढ़ से होते हुए जाती है। प्राचीन काल में हमारे देश की मानक रेखा उज्जैन के पास से जाती थी। उज्जैन एक बहुत प्राचीन शहर है। इसका प्राचीन नाम अवंती भी था। आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व हमारे देश के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बराह मिहिर यहाँ रहते थे। खगोल विज्ञान में के क्षेत्र में बराह मिहिर का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों, आइए अब आपके अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 10 और अध्याय 5 में चित्र 5.2 के संदर्भ में 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर का पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए। संकेत मानचित्र पर अपनी माप को एक सरल संख्या में पूर्णांकित कीजिए। उत्तर: मानचित्र का पैमाना 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर है और मानचित्र पर नर्मदा के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसलिए दोनों मुहाने के मध्य वास्तविक दूरी 10 गुणित 500 भागित 2.5 बराबर 2000 किलोमीटर होगी। प्रश्न 2, जब लंदन में दोपहर के 12 बजे का समय होता है तो उसी समय भारत में 5:30 बजते हैं, क्यों? उत्तर: लंदन का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर है और भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के आधार पर है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। इसलिए जब 15 देशांतर पर 1 घंटे का फर्क पड़ता है तो 82.5 देशांतर पर 5.5 घंटे का फर्क पड़ेगा। 82.5 भागित 15 बराबर 5.5 घंटा। प्रश्न 3, हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर: हमें मानचित्र में उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाने एवं मानचित्र को सरलता से समझाने के लिए प्रतीक चिन्ह एवं रंगों की आवश्यकता होती है। प्रश्न 4, आपके घर या विद्यालय की 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है, पता लगाइए। उत्तर: आप अपने घर अथवा विद्यालय के 8 दिशाओं में देखें कि क्या क्या स्थान है और देखकर लिखिए। ये 8 दिशाएं हैं: उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा। प्रश्न 5, स्थानीय समय और मानक समय में क्या अंतर है? समूह में चर्चा कीजिए और फिर प्रत्येक समूह 100 से 150 शब्दों तक का एक उत्तर लिखें। उत्तरों की तुलना कीजिए। उत्तर: स्थानीय समय उस समय को कहते हैं जब उस स्थान पर सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। उस समय को दोपहर 12 बजे का समय माना जाता है। यह उस स्थान का स्थानीय समय होता है। जबकि मानक समय वह समय होता है जो देश या राज्य के लिए निश्चित किया जाता है और यह समय सर्वमान्य होता है। यह समय देश के किसी एक स्थान का स्थानीय समय होता है। जैसे हमारे देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय के आधार पर है। अगला है, दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रमशः 29 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर है और उनका देशांतर लगभग 77 डिग्री पूर्व एक ही है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? उत्तर: दोनों नगरों के स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही स्थान एक ही देशांतर रेखा पर स्थित है। स्थानीय समय देशांतर रेखा के आधार पर निश्चित होता है, न कि अक्षांश रेखा के आधार पर। अगला प्रश्न 7 है, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए और इसे 1 या 2 वाक्यों में समझाइए। पहला, अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। यह गलत कथन है, क्योंकि भूमध्य रेखा में अक्षांश की लंबाई सबसे अधिक और ध्रुवों की ओर लंबाई क्रमशः धीरे धीरे कम होते जाती है। अगला है प्रश्न 2, देशांतर की एक याम्योत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। यह कथन सत्य है, क्योंकि भूमध्य रेखा एक पूर्ण वृत्ताकार रेखा है, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार वृत्त है जो
उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं। अगला प्रश्न 3 है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। उत्तर, यह कथन सत्य है। दक्षिण ध्रुव भूमध्य रेखा से सबसे दूर 90 डिग्री के अक्षांश पर स्थित है और इसका अक्षांश 90 डिग्री है। 4, असम में स्थानीय समय और आईएसटी भारतीय मानक समय एक ही है। यह गलत है। आईएसटी भारत का मानक समय है जो कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का स्थानीय समय है और असम एक अलग देशांतर पर स्थित है, इसलिए वहां का स्थानीय समय अलग होगा। 5, समय क्षेत्र के पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर की याम्योत्तर के समान होती हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि समय क्षेत्र को देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही पृथक किया जाता है। प्रश्न 6, भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। यह कथन सत्य है क्योंकि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी वृत्ताकार अक्षांश रेखा है। बच्चों, मेरा ये प्रयास था कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक एवं परीक्षा के लिहाज से उपयोगी रहे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।